बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। ठीक है, हमें स्टूडेंट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, पी एक्स यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। अच्छा, तो हमने बताना है कि वो जो पी पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे प्लेन में लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो x है वो क्या है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है। x ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब कि x क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अब स्टूडेंट्स देखिए, इस साइड हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव x होता है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव x होता है। क्लियर। हमने जस्ट x की वैल्यू को देख के बात करनी है, तो हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर दैन ज़ीरो। x ग्रेटर दैन ज़ीरो कहाँ है, राइट साइड पे। ठीक है, सो हम लोग कहेंगे x ग्रेटर दैन ज़ीरो लाइज इन द, अब ये राइट साइड पे है ना प्लेन के, तो हम लोग कहेंगे इन द राइट हाफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है x भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है और y भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक है, हम लोग अगेन यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं। इधर पॉजिटिव x, ठीक है, राइट साइड पे नेगेटिव, राइट लेफ्ट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव y और डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव y है। क्लियर। हमें कहा गया कि x भी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, y भी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो मीन्स हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ। तो देखिए x ग्रेटर दैन ज़ीरो कहाँ है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और y ग्रेटर दैन ज़ीरो कहाँ लाई कर रहा है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ओके, मीन्स हमने देखें एक्चुअली हमारे पास y इधर भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, और x इधर नेगेटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। हमने वो लेना है क्वाड्रेंट जिसमें दोनों पॉजिटिव हों। ठीक है, अब इसमें x नेगेटिव है, इसमें y नेगेटिव आ रहा है, हमें वो क्वाड्रेंट लेना है जिसमें दोनों क्या हो, पॉजिटिव। वो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर दैन ज़ीरो, y ग्रेटर दैन ज़ीरो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे पॉजिटिव x, इधर नेगेटिव x, पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। ठीक है, हमने वो पॉइंट या वो यहाँ पे लोकेशन बतानी है जिसमें हमारे पास x क्या हो, ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स x हमारे पास कहाँ ज़ीरो होता है, y एक्सिस के ऊपर ज़ीरो होता है। ठीक है, ये पूरी y पॉजिटिव से नेगेटिव जो लाइन है ना हमारे पास, यहाँ पे x क्या है, ज़ीरो है। तो हम लोग कहेंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो एट y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर जो x है हमारे पास वो क्या होता है, ज़ीरो वैल्यू देता है। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट में कहा गया y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सेम अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। ठीक है, थर्ड पार्ट में कहा गया था x क्या, ज़ीरो है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा x जो है y एक्सिस के ऊपर ज़ीरो होता है। अब फोर्थ पार्ट में कहा गया y ज़ीरो है, तो y स्टूडेंट्स हमारे पास ये x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो हम लोग कहेंगे y इज़ इक्वल टू ज़ीरो एट x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर क्या होता है हमारे पास, y की x की वैल्यू नॉन ज़ीरो बट y की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है x लेस दैन ज़ीरो एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन बनाती हूँ। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y एंड देन नेगेटिव y। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x क्या है, लेस दैन ज़ीरो है। x लेस दैन ज़ीरो का स्टूडेंट्स मतलब है हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव x की वैल्यूज़ आएंगी। क्लियर। x लेस दैन ज़ीरो मीन्स x हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और y उन्होंने कहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है y या तो ज़ीरो हो सकता है या क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव y की बात की जा रही है। ओके,
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले x को देखते हैं। x हमारे पास नेगेटिव किस साइड होगा? लेफ़्ट साइड पे। ये तमाम इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे x क्या है हमारे पास? नेगेटिव है। ओके, अब सेकेंडली हम लोगों ने देखना है y क्या हो हमारे पास? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए अपर प्लेन में हमारे पास y क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, ये y क्या है? पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे y पॉजिटिव है फर्स्ट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास? y नेगेटिव आ रहा है। हमें ऐसा क्वाड्रेंट चूज़ करना था जिसमें x क्या हो? लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गई जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास x क्या है? 0 नेगेटिव है, बट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है, मींस ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है, इसमें हमें गिवन है x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, हमने ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिसमें x और y क्या हो? इक्वल हो। ओके, तो स्टूडेंट्स देखें, अगर सपोज कर ले मैं x ले रही हूँ 1, ठीक है, तो y भी मेरा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर मेरा x है 2 तो y भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर मेरा x क्या है? -1 है तो मेरा y भी क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं y ले रही हूँ x ले रही हूँ -2 तो y भी मेरा क्या होना चाहिए? -2 ही होना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रा किया, ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, और यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव y आ गया। क्लियर? अब देखिए मैं अगर लेती हूँ x1, ठीक है, यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1, एक पॉइंट इधर आ गया। अगर मैं लेती हूँ x2, यहाँ पे x क्या मेरा 2 है और y भी क्या होना चाहिए? 2, तो y यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट। अब अगर मेरा x क्या है? देखें 0 है, तो y भी मेरा क्या होना चाहिए? 0, तो ये हमारा क्या होगा? ओरिजिन। ओके, अब अगर नेक्स्ट मैं लूँ x -1 तो -1 इधर आएगा, और अगर मैं -1 ले रही हूँ x तो मेरे पास y भी क्या होना चाहिए? -1, तो -1 इधर आएगा। ये एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, अगर मेरा x क्या है? -2 है, यहाँ पे -2, और y भी मेरा क्या होगा? -2 होगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट इधर मिलेगा। हम सिंपली इन पॉइंट्स को अगर ड्रॉ करें एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, इस तरह पॉइंट्स हमें शो होंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉइंट्स कहाँ पे लाई करें? एक्चुअली फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू y लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है, x मॉड इज़ इक्वल टू y मॉड। ठीक है, यहाँ पे मॉड मीन्स हमारे पास जो भी x की वैल्यू होगी हमने उसको पॉजिटिव ही लिखना है। अगर हमारे पास -1 लिखा हुआ है ना, -1 मॉड, तो हमारे पास क्या होगा? 1 ही होगा। अब देखें, तो इसको ना हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। एक तो मैं इसी तरह जिस तरह 6 पार्ट सॉल्व की ना एज इट इज़ करेंगे। देखें, अब मैंने पॉइंट्स लिए 1 1, ठीक है, उसके बाद में मैं ले लेती हूँ पॉइंट्स -1 -1, ठीक है, यहाँ पे 2 2 भी ले लेंगे, और -2 और -2 भी। अब देखिए 1 ये शो कर रहा है x को और ये शो कर रहा है y को। ठीक है, यहाँ पे भी ये x है, ये y है, ऐसे ये भी x और ये y, x और देन y है। ठीक है, 1 मॉड इज़ इक्वल टू 1 मॉड, तो ये हमारे पास क्या है? 1 नहीं है, मतलब कि y x भी 1 है, y भी 1 है। अब मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ 2 मॉड इज़ इक्वल टू 2 मॉड, तो मॉड लेने से क्या होगा? हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। -1 का जो मॉड है वो -1 के मॉड के हमने कहा बराबर है। जब ये नेगेटिव का मॉड लेते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही -2 का मॉड इक्वल है -2 के मॉड के, तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म, ये क्या होएगा? पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। और सो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, 1 1 2 2 -1 1 -2 2। ठीक है, तो ये सेम वही पॉइंट्स अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन इधर से बनेगी। ओके,
अब ये हमारे पास किस में लाई कर रहे हैं, अगर हम लोग लेते हैं ये वाले पॉइंट्स, तो x मॉड इज इक्वल टू y मॉड, ये हमारे पास लाई कर रहा है किस में, फर्स्ट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये इन पॉइंट्स की बात की मैंने 1 1 2 2, मतलब कि x और y अगर सेम पॉइंट्स हों, ठीक है, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। अब इसका एक और पार्ट है हमारे पास, अगर मैं इस तरह करूं, एक पॉइंट ले लूँ 1 x 1 है और मेरा y क्या हो, -1 हो, ठीक है, और उसके बाद अगर मेरा x 2 है और y क्या हो जाए, मैं -2 ले लूँ, पॉइंट सेम है, जस्ट उनके क्या किया हमने, साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, x -1 ले लेती हूँ तो y क्या ले लूँगी, +1। अब x अगर मैं -2 ले लेती हूँ तो मेरे पास y क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को सिंपली हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो देखें 1 -1, x1 कहाँ पे है हमारे पास स्टूडेंट्स, इधर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वो x हमारे पास किधर है, यहाँ पे 1 है। सबसे पहले ये वाला हमें पॉइंट ड्रॉ करने लगी हूँ, ठीक है, ये x को शो कर रहा है, ये y को, ठीक है, 1 और y के -1, इधर यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब सेकंड ये पॉइंट है 2 -2, अब 2 है, x2 है, यहाँ पे x2 और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -2, एक पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। अगर मैं x लेती हूँ 0, तो 0 के साथ नेगेटिव साइन लगाएं या पॉजिटिव लगाएं, वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे ओरिजिन पे एक पॉइंट बन गया, ओके। अब मैं ये पॉइंट ड्रॉ करती हूँ -1 एंड देन 1, देखें x यहाँ पे -1 है और y यहाँ पे क्या +1 है, एक पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट -2 एंड देन 2, x -2 और y के हमारे पास +2, तो ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेट इधर आएगा। अब इन पॉइंट्स को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में गुजर रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे पास सेकंड और फोर्थ में से गुजर रहे हैं। तो x मॉड इज़ इक्वल है y मॉड के, किस में लाई करेगा, लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 7 वाले पार्ट के 2 पार्ट्स हैं। क्यों, अगर हम लोग पॉइंट सेम लेते हैं, x1 है तो y भी 1 हो, x2 है तो y भी 2 हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बट अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर लूँ और दूसरा नेगेटिव हो, जिस तरह के x मैंने +1 लिया, y -1 ले लिया, नंबर सेम है, ये भी 1 है ये भी 1 है, बस एक मैंने नेगेटिव ले लेना है, एक पॉजिटिव ले लेना है, तो वो किस में लाई करेगा, हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है हम किस तरह के पॉइंट्स को ले रहे हैं, ओके। तो ये दोनों ही हमारे पास इसके सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट 8 पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, x मॉड ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले मैं लिखती हूँ x मॉड ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ठीक है। अब मॉड को जब हम लोग ख़त्म करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास प्लस साइन भी आएगा और माइनस साइन भी आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। एक दफ़ा हम लिख देते हैं x क्या है हमारे पास, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ठीक है। और सेकेंड टाइम हम लिख देते हैं जो नेगेटिव x है वो क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब मुझे क्या करना है, जस्ट x चाहिए, तो मैं इस वाली को -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा x लेस दैन इक्वल टू -3, ठीक है। एक कंडीशन है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और दूसरी कंडीशन है x लेस दैन और इक्वल टू -3, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ x लाइन, x एक्सिस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 +1 +2 और +3, 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1 -2 एंड देन यहाँ पे क्या आ गया, -3। अब एक x की वैल्यू क्या रही है, हमने x के लेना है ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 ये क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। इससे ऑनवर्ड सारी जो हमारे पास लाइन है ना, ये सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास आंसर होगा ऑनवर्ड सारा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कह रही है x क्या हो, लेस देन और इक्वल टू -3, ठीक है। अब x जो है हमारे पास लेस देन, वो क्या होगा, इस साइड आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इधर वाली नंबर्स वो हमारे पास है x लेस देन और इक्वल टू 3। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं x मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लाइज ऑन,
हम लोग क्योंकि जस्ट x की बात करें, यहाँ पे y इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, तो हम लोग कहेंगे ऑन x एक्सिस। अब एक कंडीशन क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड, अभी मैंने ये फर्स्ट के लिए लिखा था, अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। एंड x लेस देन और इक्वल टू -3। 9 वाला पार्ट में कहा गया x ग्रेटर देन 2 एंड y इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, x 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2, तो हमने क्या करना है, इस 2 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है। सारी लाइन हमारे पास x की है, ठीक है, और y हमारे पास क्या है, y जो है 1 2, तो ये y क्या है हमारे पास 2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में हमारा आंसर आएगा, एक्चुअली 1 में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं x ग्रेटर देन 2, y इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 4, जिसमें हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब कि x की जो वैल्यू है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और y की वैल्यू यहाँ से ऑनवर्ड, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। एंड y इज़ इक्वल टू 2। लास्ट हमारा पार्ट है x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। तो हमने ऐसे क्वाड्रेंट्स बताने, ऐसी लोकेशन बताने जिसमें x और y के क्या हो, हमारे पास साइंस ऑपोजिट हो। मीन्स अगर x मेरा 1 है तो y क्या हो, -1 हो। अगर मैं x -1 ले रही तो मेरे पास y क्या है, 1 है, ठीक है। तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है, ये देखिए, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x और y के साइंस क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो हम लोग कहते हैं x एंड y हैव opposite signs in second and fourth quadrant। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।